नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात विधानसभा की आज की कार्रवाई की, जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन आज एक बार फिर से देखने को मिला, जिसके बाद विधानसभा के अंदर हंगामा करने की वजह से तमाम बीजेपी के विधायकों को मार्शल्स ने बाहर फेंका है। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा में बीजेपी का एक बार फिर से जोरदार हंगामा। कल के लाठीचार्ज को लेकर के बीजेपी जमकर प्रदर्शन करती हुई काला पट्टी बांधकर आज बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं, नेता हैं, वो यहां पर विरोध जाहिर करते हुए बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। विधानसभा की कार्रवाई हालांकि जैसे ही शुरू हुई उससे पहले बीजेपी ने विधानसभा की परिक्रमा की और उसके बाद कार्रवाई शुरू होने के बाद बीजेपी ने विधानसभा के अंदर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। जब विधानसभा में इसे लेकर देखिए किस तरीके से हंगामा किया गया और ये परिक्रमा की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। काले गमछे और काले पट्टे को हाथ पर बांधकर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो इस विधानसभा परिसर की परिक्रमा करते हुए नजर आए, जिसमें अगुवाई करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट जी आपको नजर आ रहे होंगे। तमाम बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी और कल के लाठीचार्ज को अलोकतांत्रिक, गलत और अनुचित करार देते हुए विरोध जाहिर किया जाता हुआ बीजेपी की तरफ से। अभी अंदर मारा गया मार्शल के द्वारा। आपको टांग कर क्यों मार्शल के द्वारा ऐसा धक्का लगाया गया? सर में चोट लगा। संजय जी, मार्शल के द्वारा मारा गया, किस तरह से मारा गया? मार्शल के द्वारा जबरन उठा करके चोट लगाया गया है। ये सिंहासन आसन के द्वारा विरोध क्या आपका? ये विरोध मैं तो कल की घटना का विरोध कर रहा था। देखिए, ये मैं बता रहा था कि कैसे लाठी चली, कैसे लोगों को निर्मम रूप से मारा गया। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये विधानसभा के अंदर जैसे ही कार्रवाई की शुरुआत हुई उसके बाद कल के लाठीचार्ज को लेकर विधायकों ने नाराजगी जाहिर की। घटनाक्रम विधानसभा अध्यक्ष के सामने जाहिर किया जा रहा था, जिस दौरान मार्शल्स ने सभी विधायकों को उठाकर बाहर फेंक दिया, जिसमें विधायक ये कह रहे हैं कि उनके सर में चोट लगी है और ये सब कुछ जो किया जा रहा है वो अलोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है और इसके लिए बीजेपी आवाज उठाती रहेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ तमाम विधायक जो हैं वो विधानसभा में मार्च पे निकले हैं और ये तस्वीरों पे जरा देखिए, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो सहित तमाम जो विधायक हैं वो हाथों पे काला पट्टा लगाकर और काला गमछा लेकर के जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे विधानसभा में एक ढंग से कहें तो यहाँ पे मार्च कर रहे हैं। तो ये एक जरा देखिए कि मौन मार्च है और ये जरा देखिए, होश में आओ, ये आगे विधानसभा का मार्च करना। होश में आओ, होश में आओ सम्राट जी, नीतीश कुमार, होश में आओ नीतीश कुमार, होश में आओ। तो ये अब जरा देखिए, तो यहाँ पे कुछ बयान नहीं दिया जा रहा, लेकिन यहाँ पे नारेबाजी हो रही है और पूरे विधानसभा का मार्च किया जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। देखिए, कल जिस ढंग से बीजेपी का मार्च था उसमें जो लाठियां चली हैं, उसके जो कार्यकर्ता की मौत हुई है, उसके बाद विधानसभा में यहाँ अभी विधानसभा की कार्रवाई अगले 2 मिनट में शुरू होने वाली है। तमाम विधायक जो हैं वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो पूरे विधानसभा परिषद में हाथों में बैनर लेकर, पोस्टर लेकर और काला गमछा लेकर काला दिवस मना रहे हैं। पूरे विधान परिषद में उन्होंने एक चक्कर लगाते हुए प्रदर्शन किया है। नितिन नवीन जो है विधायक हमारे साथ हैं। देखिए, उनके हाथों में लगातार नीतीश सरकार जो है इस्तीफा दो, ये जो आप देख रहे हैं बैनर, ये सबके हाथों में रहा। आज आगे पूरे विधानसभा परिसर में देखिए, जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने कल तानाशाही किया, पुलिसिया गुंडागर्दी की,
बैरिकेटिंग पहुंचने के पहले लाठियां, आंसू गैस के गोले छोड़वाए। ये दिखता है कि नीतीश कुमार जी, आपने भाजपा पर नहीं, बिहार की जनता पर लाठी चलाई है। बिहार की जनता बदला लेगी। आपके मंत्री ट्वीट करते हैं कि हमने बदला लिया, तो इंतजार कीजिए, बिहार की जनता बदला लेने को तैयार। लेकिन देखिए, सरकार कह रही है कि जो मौत हुई है वो सीसीटीवी फुटेज बताता है कि नीतीश जी, आपको जो लोग आए थे, महामंत्री था, वो प्रदर्शन में आया था, वो कोई घूमने नहीं आया था, उस पर स्टैंपेड हुए हैं उसके कारण। और एक नहीं, ऐसे सैकड़ों विजय सिंह हैं जिसके माथे पर लाठियां चली हैं। वो क्या पुलिस मैनुअल में क्या कहता है कि पैर के नीचे आपको लाठी चलानी है? सबके माथे फोड़े गए, वो कैसे ऐसे ही फूट गए? क्या शर्म आने चाहिए नीतीश कुमार। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में आपको आने से मना किया गया था। प्रतिबंधित क्षेत्र तो डाक बंगला है ना, उसके पहले आपने लाठियां क्यों चलाई? उसके पहले आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े? कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग तो पहुंचे ही नहीं थे। उसके पहले आपने महिलाओं पे जो वार किया, शर्म, इनका हाथ तोड़ा। और देखिए, ये विधायक है बीजेपी का, कुढ़नी के विधायक है, और ये इनका देखिए उंगली फ्रैक्चर है। ये अभी पहुंच रहे हैं, विधानसभा जा रहे हैं, सीना में, और यहाँ पे बेल्ट लगी है, चोट जो है इनको लगी है। जी, ये कल जो है माननीय उप मुख्यमंत्री जी के चार्जशीटेड होने को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष की आवाज को लाठी गोली से दबाना चाहते हैं। यह बिहार की जनता 24 और 25 में इनको बता देगी। तो देखिए, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है, काला दिवस मना रही है। और यहाँ पे विधायक अभी विधानसभा के अंदर जो शुरू हो रही है, विधानसभा अंदर भी गहमा गहमी रहने वाली है, सवाल उठाने वाले हैं। और यहाँ से माना जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद शायद विधानसभा की कार्रवाई से बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो बाहर जाएंगे, और फतुआ में जहाँ पे कार्यकर्ता के शव को अंतिम संस्कार होना है उसमें शामिल होंगे। जी देखिए, कल के लाठीचार्ज को लेकर के बीजेपी काला दिवस मना रही है, और काला दिवस मनाते हुए आज विधानसभा के इस पूरे परिसर में उनकी तरफ से परिक्रमा की गई, और सीधे तौर पर यह कहा गया कि अलोकतांत्रिक सरकार जो है वो अलोकतांत्रिक तरीके को अपना रही है, जिसका जवाब बिहार की जनता देगी। हालांकि आरजेडी की तरफ से बीजेपी के तमाम आरोपों पर पलटवार किया गया और कहा गया कि बीजेपी अगर सिर्फ कुछ कर रही है तो झूठ और झूठ फैला रही है। सरकार हमारी हत्यारे नहीं है, लोग बदतमीजी करने पर उतर गए हैं। बीजेपी के लोग बदतमीजी करते हैं, और सभी को जितने भी किसान सलाहकार हैं, टीचर को उसका कर लाते हैं और हंगामा करवाने का काम करते हैं। और हमारी सरकार अच्छा से चल रही है और अच्छा से चलेगी। बीजेपी अगर वो कह रही है तो बिल्कुल गलत कह रही है। कहाँ हुआ है, आप देख रहे हैं ना। अब वो प्रदर्शन कर रहे थे भाई, विधानसभा का घेराव कर रहे थे, वो तो आए भी नहीं। हम लोग तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, मीडिया के लोग, आप ही लोग बता रहे हैं कि वो छज्जू बाग की तरफ रिक्शा से कहीं पे उनका हुआ है, तो हम भी नहीं बोलेंगे। वो जांच में आएगा कि किसकी है क्या है, वो तो जांच सब क्लियर हो जाएगा ना। सरकार जांच कराएगी। यहाँ के जो हमारे सीनियर एसपी का बयान है, और आप जैसे हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों का भी न्यूज है कि वो तो डाक बंगला चौराहा भी नहीं गए हैं, तो हत्या की कहाँ बात होती है। दिक्कत यह है कि बीजेपी वाली को झूठा पार्टी वैसे ही नहीं लोग करते हैं ना। किसकी हत्या मैंने की है? कल तो बहुत लोग मरा होगा, सबकी हत्या मैंने कर दिया। हदाल है वो। आप लोग भी फुटेज देखे हैं कि वो धरना आंदोलन स्थल पर पहुंचा नहीं था, और तब पर भी कहता है कि हम लोग मार दिए। हदाल है। जितना मरा होगा कल सबको कह दे कि आंदोलन में ही आया था और सब मर गए। कौन रोकता है? उससे कहिए कि ये कहने के लिए एक ही को क्यों कह रहे हैं? किसी भी की मौत दुखद है, इससे हम लोग कहीं से नहीं भागते हैं, लेकिन हम लोगों के लाठी से उस सब की मौत नहीं हुई है, वो झूठ बोलती है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी राजभवन मार्च के लिए इस वक्त निकलती हुई। बीजेपी की तरफ से 3:30 बजे राजभवन मार्च किया जाएगा। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, लाठीचार्ज पर नेता ज्ञापन सौंपते हुए नजर आएंगे। राजभवन मार्च किया जाएगा, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा बीजेपी की तरफ से। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कल जिस तरीके से हालात बनाए गए वो जानबूझकर बनाए गए थे। पुलिस के लोगों को ये जानबूझकर निर्देशित किया गया था कि बर्बर तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चटकाई जाएं, जिसे लेकर 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राजभवन मार्च बीजेपी करती नजर आएगी। लाठीचार्ज के खिलाफ में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसका अंदेशा जाहिर किया जा रहा था। बीजेपी पहले से कह रही थी कि आज हम काला दिवस भी मनाएंगे और राजभवन भी कूच करेंगे। राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से बिहार में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं, क्योंकि यहां पर कानून व्यवस्था जो है वो
कहीं नजर नहीं आती। जानबूझकर दमनात्मक कार्रवाई जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कल की गई। तो 3:30 बजे का वक्त जब राजभवन मार्च बीजेपी की तरफ से किया जाएगा, वक्त बता दिया गया है। लाठीचार्ज पर नेता ज्ञापन सौंपते हुए राज्यपाल को नजर आएंगे। तो कल की ये तस्वीर भी आपको याद होगी, जहां पर लाठियां बरसाई जा रही थी, चटकाई जा रही थी और दौड़ते भागते कार्यकर्ता आपको बीजेपी के नजर आ रहे होंगे, जिसमें एक कार्यकर्ता की दुखद मौत हो जाती है। हालांकि अपने अपने तर्क हैं राजनीतिक दलों के। आरजेडी और कांग्रेस ये कह रही है कि जिस जगह पर लाठीचार्ज किया गया था वहां पर वो पहुंचे भी नहीं थे। मौत किस वजह से हुई, इसकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलकर सामने आ जाएगी। बीजेपी ये कह रही है कि वो वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ ही पहुंचे थे, इसी विरोध मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और जब भगदड़ जैसे हालात हुए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इस वजह से हालात ऐसे बने कि उसी दौरान उन्हें चोट लगती है। जब अस्पताल वो पहुंचे थे उस वक्त भी पानी की बौछारों की वजह से उनके कपड़े गीले हो गए थे और किसी तर्क की जरूरत नहीं है। सच्चाई जो है वो सबके सामने आएगी और जनता आगामी चुनाव में इसका जवाब भी पुरजोर तरीके से देगी। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आरजेडी नेता, उनकी तरफ से भी बीजेपी के आरोपों पर तमाम जो बयान सामने आ रहे हैं उन बयानों के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी गई, पलटवार उन्होंने किया है। क्या कुछ कहा है जरा वो भी सुनिए। तो राबड़ी देवी ने सीधे तौर पर कहा कि जो कहा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कोरा झूठ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। प्रतिबंधित क्षेत्र में ये लोग गए और इस वजह से पुलिस को यहां पर कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन वो हल्के फुल्के लाठीचार्ज से उसमें किसी की जान चली जाए ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ भाई वीरेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो भी सुन लीजिए। आरजेडी के मुखर वक्ता विधायक भाई वीरेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। भाई वीरेंद्र जी, आपकी सरकार हत्यारी है, ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ये आपको तो मैंने पहले ही कहा था कल ही कि ये बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है। ये अफवाह फैलाती है केवल और आग लगाती है और आग बुझाना नहीं जानती है। और किस चीज का हत्यारी सरकार है। आप वैसे लोगों को बुलाकर रखे थे और न पुलिस की डंटे से उसकी चोट लगी है न कहीं कुछ हुआ है। भगदड़ अपने आप में अफवाह फैलाकर भगदड़ मचाते हैं। उस बेचारे की मैं दुख प्रकट करता हूं उस परिवार के प्रति कि उनको हार्ट अटैक होने से मृत्यु हुई है। और उनके परिजन कल कह रहे थे, मैं सुन रहा था वीडियो, कि बीजेपी वाले आ रहे हैं केवल चेहरा चमकाने के लिए आ रहे हैं और फोटो खिंचा के भाग जा रहे हैं। ये आप लोग भी देखे होंगे। इसलिए ये पार्टी केवल देश में आग लगाना जानती है और कभी हमेशा सत्ता में रही है, धूप में तक कभी दौड़ा नहीं है। इसलिए पुलिस पर अगर रोड़ा फेंकिएगा तो रोड़ा वो पुलिस चुमा लेगी कि वो अपना कार्रवाई नहीं, कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी। इसलिए उस तरह की घटना कल बिहार में घटी। वहां भारतीय जनता पार्टी के जहानाबाद जिले के महामंत्री श्री विजय कुमार सिंह जी की हत्या कर दी गई। आज भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के किसानों, मजदूरों, शिक्षक, छात्रों, महिलाओं के हक के लिए बड़ी आहुति दी है। विजय कुमार सिंह जी की हत्या एक बड़ी आहुति है भारतीय जनता पार्टी की। कल भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेताओं पर, माननीय सांसद, विधायकों पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ऐसा लाठी प्रहार हुआ बर्बरतापूर्ण, जैसे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में
साइमन कमीशन के सामने जब प्रदर्शन हो रहा था तो अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की। वहां बिहार में जंगल राज 3 का आगमन हुआ है। जंगल राज 3 कल के किए गए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे भाजपा के प्रदर्शन पर क्रूरता, आजाद भारत के लोकतंत्र में निरंकुशता, तानाशाह और बर्बरता का एक बड़ा गवाह बनेगा। निर्दोष लोगों पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे वैसे लोगों पर लोकतंत्र में अधिकार है हमारा। और बिहार सरकार के कई गलत फैसलों के कारण जो जनता का आक्रोश बिहार में है, जनता की भावना कल पटना की सड़कों पर देखी जा रही थी और यह राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित की गई मंशा को दर्शाता है कि इसका प्रायोजित साजिश, इसका पहले से ही हम लाठीचार्ज करेंगे, हम लाठीचार्ज करके लोकतंत्र में वैसे अधिकार मांगने वाले भाजपा के नेतृत्व में चल रहे बिहार के लोगों को रोकेंगे। उसका एक बड़ा मंशा परिलक्षित हो रहा है। बिहार की सरकार को स्पष्ट रूप से नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार को हम बताना चाहते हैं कि आप की जो यह मंशा है कि हम लाठी और गोलियों से हम बिहार की जनता के हक मांगने वालों को रोक देंगे। कई उदाहरण हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के शांतिपूर्ण मार्च से उदाहरण तो है ही, जिस पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुई। पहले भी शिक्षकों पर लाठीचार्ज, छात्रों पर लाठीचार्ज, महिलाओं पर लाठीचार्ज। यह क्या है? यह दर्शाता है कि यह सरकार अंग्रेजों की तरह और ममता बनर्जी जी की तरह और कांग्रेसियों की तरह अपने विरोधियों को कुचलने की साजिश कल पटना की सड़कों पर स्पष्ट दिखाई पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो कल बिहार के लिए, बिहार के लोगों के अधिकार, न्याय और हक के लिए जो लड़ाई प्रारंभ की है वो रुकेगी नहीं। बौखला गई है वहां की सरकार। उसका एक बड़ा कारण है कि उसको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के काम और लोकप्रियता के कारण देश की जनता के साथ साथ बिहार की जनता भी एकजुट होकर आगे इस सरकार का बिहार में सुपड़ा साफ करने वाली है। लोगों के खिलाफ मनमानी तरीके से लिए गए फैसले के खिलाफ लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कर यह आगे बढ़ने के लिए बिहार की जनता तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाठी गोलियों से डरने वाले नहीं है और वैसे लोग आज लाठी गोली चला रहे हैं। कल की घटना तो आजाद भारत के कई इतिहास को याद दिला देता है। वही जब कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या कर रही थी तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में गांधी मैदान से जब लोग इकट्ठे होकर लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो जिस प्रकार के बर्बरतापूर्ण लाठी उस समय की सरकार चलाई थी उसी प्रकार की कल बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है नीतीश तेजस्वी जी की सरकार के द्वारा, जहां की सरकार में राहुल गांधी जी की पार्टी भी वहां सम्मिलित है। तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने संघर्ष को नहीं छोड़ेगी और बिहार सरकार से यह मांग करती है कि वह इस्तीफा दे। वैसे लिए गए सारे फैसले जो किसान, छात्र और शिक्षकों के विरोध में हैं वह वापस ले और विजय सिंह जी की जो हत्या की गई है उसके दोषियों को वह गिरफ्तार करे, उसको सजा दिलाए। लाठीचार्ज जो हुआ है उसका जवाब बिहार की जनता को यह सरकार दे।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता की आहुति जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। बिहार की जनता के मुद्दों को लेकर उनके हित में यह आहुति दी गई है, लेकिन बिहार सरकार ने सुनियोजित तरीके से जिस तरीके से दमनात्मक कार्रवाई की वो जरूर ये बताता है कि उनकी मंशा क्या थी। मांग उनकी तरफ से की गई कि यह सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। जो लोग दोषी हैं लाठीचार्ज करने के लिए, इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई सख्त से सख्त और जल्द से जल्द होनी चाहिए। जो तमाम मुद्दे लेकर हम सड़कों पर उतरे थे, उन मुद्दों के तरफ सरकार का ध्यान होना चाहिए। शिक्षकों की मांगों को पूरा किया जाना चाहिए और इन तमाम विषयों को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जिनकी तरफ से यह कहा गया कि यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है, यह आवाज और बुलंद होगी अगर कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं आपको बताते चले, मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और ऐसे में सदन के भीतर और बाहर दोनों ही तरफ जोरदार हंगामा किया गया। आपको बताते चलें कि एमएलसी से लेकर के वेल में पहुंच गए और सीधे तौर पर नाराजगी जाहिर की गई, जिसके बाद ये हंगामा जो है वो सदन के बाहर भी यूं ही नजर आया। बीजेपी से लेकर आवाज मुखर करती रही, तो वहीं जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज, उनकी तरफ से कहना है कि जो कुछ हुआ है वो सिर्फ इनके बयानों में नजर आता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है और जो आरोप इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल अनुचित हैं। लेकिन सरकार जवाब देने से भाग रही है, इसलिए हम लोगों ने सदन में पूरा प्रतिकार करने का काम किया और अब जैसे सदन में जाके क्या करेंगे, हम लोगों ने आगे भी आज जो 5 बजे तक की कार्रवाई है उसको भी वॉकआउट करने का काम। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मिर्ची पाउडर फेंका गया है। सबूत दो, मैं तो सबूत देता हूँ लाठी चलाने का। एक सबूत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नीतीश कुमार के जो पालतू सरकारी कर्मचारी हैं वो बता के देखा। वो तो हंगामा करना उनकी आदतों में स्मारक करेंगे, लेकिन उन्हें ये बताना चाहिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के आंखों में मिर्ची पाउडर फेंकना कौन सा अपराध है। ये काम बीजेपी ने कल किया है। इंटायर लीडरशिप को इसके लिए दोषी ठहराते उन पर मुकदमा चलना चाहिए। पुलिस कर्मियों के आंखों में मिर्ची पाउडर डालना अपने आप में क्राइम है, जो कल बीजेपी वालों ने किया है। आज तक पटना में इतना प्रदर्शन हुआ कि विभिन्न संगठनों ने अनेक मौकों पर किया है, कभी भी मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों ने नहीं किया है। यह आपराधिक काम है। कश्मीर में आतंकवादी ये सब काम करते हैं सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ। काला दिल है तो काला दिवस मनाना ही चाहिए। काला धन भी लाए यह भी बताना चाहिए कि इनके आका नरेंद्र मोदी ने कहा था हर लोग के खाता में दे देंगे। और इससे बड़ा काला दिल क्या हो सकता है कि जब 28 दिसंबर 2021 को वेतन की मांग कर रहे थे वार्ड सचिव, प्रतिबंधित क्षेत्र था और भाजपा कार्यालय के सामने उनको पिटवाया, आंसू गैस के गोले छुड़वाए, तो और विजय सिंह भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनकी दुखद मौत हुई, उसका गुनाहगार सीधा भाजपा है। जब उनका इलाज के लिए उसको तारा हॉस्पिटल ले जाया गया, जो पटना का सबसे बेहतर हॉस्पिटल है ब्रेन के मामले में, और भाजपा विधायक उसके मालिक हैं, वहां इलाज नहीं कराया, पीएमसीएच भेज दिया। तो मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और वो हंगामे की तस्वीरें सुबह से नजर आई। कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित है, लेकिन इसके बावजूद मांग अपनी जगह पर है।